नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडियन क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है और ये बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी है। यानी कि इससे पहले जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते और फिर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते। यकीन मानिए, शुरुआत में हम लोग वर्ल्ड कप हारे, फिर वर्ल्ड कप जीते, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो ये जो हार से जीत का हमारा पैमाना है, हार से जीत का जो हमारा सफर है, ये बहुत क्रूशल है। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इस चीज से कि किस तरीके से हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आप और हम दोनों बाजीगर बन सकते हैं अगर हम लोग ये 3 बातें को यहाँ से सीख लेते हैं। हम लोग 3 बात सीखेंगे इंडियन क्रिकेट टीम से, ठीक है? वो भी इंडियंस, हम भी इंडियंस। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो टेम्परामेंट है, हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो सब सेम है। तो हमारा सोच भी सेम है और हमारा जीत का टेम्पलेट भी सेम होगा। आप याद रखिएगा इस चीज को। 3 बातें जो हम लोग सीख सकते हैं इंडिया की इस जीत से। सबसे पहला, प्रोसेस बिल्ड्स रिजल्ट। आपको मालूम है 2021 में रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया वर्ल्ड कप हारा। तो 2021 में ही रोहित शर्मा ने बोला कि हम लोग जो है अपना प्रोसेस को बदलेंगे। मेरे हिसाब से इस प्रोसेस में जाकर के हमें रिजल्ट मिलेगा। वो एक प्रोसेस बनाया, फिर वो प्रोसेस में स्टिक रहा। 2021 में वो प्रोसेस बनाया था, उसका रिजल्ट उसको मिला 2024 में, 2025 में। तो जो प्रोसेस है वो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देता है। प्रोसेस जो है वो रिजल्ट देगा लेकिन तुरंत नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रोसेस बिल्ड्स रिजल्ट। प्रोसेस बिल्ड्स रिजल्ट। रिजल्ट आपको मिलेगा लेकिन आप जो प्रोसेस बनाए हैं, जो आपको लगता है कि यह प्रोसेस कामयाब होगा, उस प्रोसेस पे आपको भरोसा रहना चाहिए। आप उस प्रोसेस में भरोसा दिखा करके उस पर काम करें, उस प्रोसेस को फॉलो करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि एक फाइनल आप भी हार जाए अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए, लेकिन अपने प्रोसेस को फिर आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस जो आपने बनाया है उस पर स्टिक रहिए, कंसिस्टेंटली आप स्टिक रहिए कि ये मेरा अगर गुण था, अगर मैं इस पे इस प्रोसेस से ही काम कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। एक बार फेल हुए फिर भी आपको अपने प्रोसेस पे भरोसा दिखाना चाहिए। प्रोसेस जो है ना वो इंग्लैंड की टीम ने भी बनाया था, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी बनाया था, लेकिन कभी वो फॉलो करते हैं, कभी फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया ने जो प्रोसेस बनाया है वो अभी फॉलो कर रहा है। तुरंत तो रिजल्ट नहीं मिला। हम लोग 2023 के वर्ल्ड कप में भी हार गए। 21 में हारे, 22 में हारे, 23 में हारे, 3 बार हार गए प्रोसेस बनाने के बावजूद। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग का जीत का सिलसिला चालू हो गया है। यही मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपने प्रोसेस बनाया है वो आपको रिजल्ट देगा, लेकिन उस प्रोसेस पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इसी को प्रोसेस और रिजल्ट को हम लोग सिंपल वे में बोलते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, फाइनल डिसाइड्स विनर। हमेशा फाइनल ही विनर डिसाइड करता है। इंडिया अगर फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर फाइनल में आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप जीत नहीं सकते हो। इंडिया फाइनल में हमेशा जाता था लेकिन वहां पर खेल नहीं पा रहा था, ठीक है। कभी दिन खराब होता था, कभी किस्मत खराब होता था, कभी कुछ कह लो, कभी कुछ कह लो, कभी प्रेशर, कभी हाथ पैर फूल जाना, ठीक है। ये सब होता था इंडिया का फाइनल में। हम भी इंडियंस हैं, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग भी फाइनल्स में जाकर के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। रिमेंबर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, हम चैंपियन है, हम चैंपियन के साथ खेल के जाएंगे। हम ही है गुंडा, हम इस समय के गुंडा हैं। वो सोच करके वो अपने माइंडसेट को बदल दिया है। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। पहला बात तो ये कि फाइनल जांचना बहुत जरूरी है कि फाइनल कब आ रहा है। दूसरा, फाइनल में गैंगस्टर के साथ काम करना है, ठीक है। तो फाइनल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी का फाइनल कब स्टार्ट होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल में ही आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, है ना। तो फाइनल कब होता है, नोटिफिकेशन के जस्ट बाद आपका फाइनल्स स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनल्स में आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। आप सोचेंगे सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस करके जीत जाए, नहीं। लीग मैच में परफॉर्मेंस करके जीत जाए, नहीं। जीतेंगे कब आप, जब आप फाइनल में परफॉर्म करेंगे। फाइनल कब स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन जब स्टार्ट हो गया, फाइनल स्टार्ट हो गया। मैक्सिमम लोग वहां पर चोक कर जाते हैं, मैक्सिमम लोग वहां पर जाकर के डर जाते हैं, ठीक है। उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। हम लोग प्रेशर में थोड़ा सा हाथ पैर हम लोग का फूलता ही है। मैंने भी ये गलती किया है, बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा यहीं पर लड़खड़ाते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, याद रखिएगा, फाइनल्स में जाकर के आप अपना एनर्जी नहीं लूज कर सकते हैं। फाइनल्स में आपका एनर्जी चाहिए, आपका लक चाहिए, आपका पूरी फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। ये फाइनल्स में बहुत जरूरी है, ठीक है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएं उतना आप कारगर साबित होंगे, आपका स्ट्रेटजी उतना काम कर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि अभी से पूरा पूरा साल वो लोग पूरा एनर्जी के साथ काम करेंगे। फाइनल्स में जाकर के वो लोग बोलेंगे ठीक है हम कर लेंगे यार, उतना दिन से पढ़ाई कर ही रहे हैं,
हो जाएगा, कर लेंगे, या फिर अब कैसे करेंगे, इतना कुछ रिवीजन करना है, कैसे करेंगे, अरे यार समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो देख लेते हैं, ये यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, ये यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, ऐसे करने लगते हैं। ठीक है, और वहीं पर हम लोग हार जाते हैं। अगर विनर बनना है तो फाइनल्स में परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। 2023 में जो इंडिया वर्ल्ड कप खेला था, वहां पर इंडिया का हाथ पैर खुल गया था, प्रेशर आ गया था। ठीक है, एक्सपेक्टेशन था इंडिया से, तो वो प्रेशर में था। लेकिन 2024 का वर्ल्ड कप में, 2025 का चैंपियन ट्रॉफी में, इंडिया इंडिया में नहीं खेल रहा था, दूसरे देश में खेल रहा था। कम एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि सब जानते थे कि एक बार हार चुका है, हार भी सकता है, हमेशा जीतेगा नहीं, हार भी सकता है। तो एक्सपेक्टेशन कम था, और ये लोग ये चीज जान गए कि ठीक है यार, चलता है। एक्सपीरियंस से हम लोग ये मालूम चला है कि ठीक है, इतना बड़ा मैच भी नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो ही वो जीते। तो फाइनल्स में आपको अपना नर्व्स को कंट्रोल करना पड़ता है, दूसरा परफॉर्मेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोसेस गिव्स यू रिजल्ट, फाइनल डिसाइड्स विनर। हमेशा याद रखिएगा, सेमीफाइनल डजंट डिसाइड विनर, फाइनल डिसाइड्स विनर। अब फाइनल कब स्टार्ट होता है? नोटिफिकेशन के जस्ट बाद। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आया, फाइनल स्टार्ट हो गया। फाइनल में आप अच्छा परफॉर्मेंस डालो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी विल गिव यू रिजल्ट। कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते हो, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना मिले, कभी कभी बुरा दिन भी रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया हार गया था फाइनल में जाकर के। कारण क्या था? कंसिस्टेंसी नहीं था क्या? था, फिर भी हार गया। वन बैड डे डजंट डिफाइन कि आप कैसे खेलते हो, कैसे पढ़ते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप जिस एग्जामिनेशन को देने में पूरा जान लगाए, और वो एग्जामिनेशन के दिन आपका तबियत खराब हो गया, आप सो गए। जैसे कि मैं सो गया था, मैं भी एग्जामिनेशन जब देने गया था तो कुछ समय पहले सो गया था, मैं नींद आ गया था पूरा। तो वन डे डजंट डिफाइन यू। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी विल गिव यू रिजल्ट, अल्टीमेटली गिव यू रिजल्ट। आपको रिजल्ट वो देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा, परसों नहीं तो तरसों देगा, देगा जरूर। लेकिन बीच में आप हार नहीं माने तो। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग सीखे। कंसिस्टेंसी गिव यू रिजल्ट, प्रोसेस बिल्ड्स रिजल्ट, और दूसरा तीसरा, फाइनल डिसाइड्स विनर। इस बात को जितना अच्छे से समझ जाए उतना फायदा रहेगा। आप देखे होंगे कि आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन मैक्सिमम कौन लोग लेते हैं? जो वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं वो लोग लेते हैं। कारण क्यों? कारण क्या? कि वो लोग जो है बाकी समय में अपना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन फाइनल्स में जाकर के वो लोग अपना जान झोंक देते हैं, क्योंकि फाइनल ही डिसाइड करता है कि जीतेगा कौन। ठीक है, तो मैं बार बार यही बोलूंगा कि अपना एनर्जी सेव कर लो, अपना एनर्जी सेव कर लो, अपना एनर्जी सेव कर लो। जैसे ही फाइनल आएगा, अपना एनर्जी ब्लास्ट करना, जैसे कि रोहित शर्मा ने किया। चलो, ये सब तो सही, सब सही है, लेकिन एक रोहित शर्मा को लेकर के मैं एक बात करना चाहूंगा। ठीक है, रोहित शर्मा को लेकर के हमारे आरबीआई ग्रेड बी में ही एक टीचर है। ठीक है, नाम नहीं लूंगा, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं वो, अच्छे टीचर है। जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा था, तो वो बोल रहे थे कि रोहित शर्मा कितना मोटा है, हाँ क्या फिटनेस है उसका, एकदम घटिया है, कुछ तो सीखना चाहिए रोहित, ये विराट कोहली से। ठीक है, क्या विराट कोहली से कुछ नहीं सीखता है? तो मैं उनसे और आपसे, सभी से ये कहना चाहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है कि अगर घोड़ा तेज दौड़ करके जीत जाए, और कछुआ धीरे धीरे चल के जीत जाए। जीतने से फर्क पड़ता है, कैसे जीत रहा है फर्क नहीं पड़ता है। सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है, ये बात को याद रखिए, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर सबका एक ही प्रोसेस होता, तो इतना आपको टॉपर का अलग अलग व्यूज नहीं दिख रहा होता। सब टॉपर अलग अलग तरीके से सोच करके आपने एग्जामिनेशन को निकाला है। आपका भी एक अलग तरीका होगा जिसको आप फॉलो करेंगे, आप फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि जैसे विराट कोहली ये फिटनेस था, और वैसे ही अगर मान लो कि रोहित शर्मा भी फिटनेस होगा तभी वो जीत पाएगा, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करता था, तो रोहित शर्मा भी विकेट कीपिंग करेगा तभी जीतेगा, ऐसा तो बात नहीं है। रोहित शर्मा अलग है, विराट कोहली अलग है, एम एस धोनी अलग है। सब लीजेंड है, किसी का भी कोई टेक्निक खराब नहीं है, सबका अपना अपना प्रोसेस है। ये लोग अपना अपना प्रोसेस को फॉलो किया है, अपना अपना प्रोसेस बिलीव किया है, तब जाकर के उनको रिजल्ट मिला है। इस बात को जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, बेवकूफ होते हैं ना, लेट से समझते हैं। तो वही बात है, अपने प्रोसेस पे फॉलो करिए, अपने प्रोसेस पर टिके रहिए, आपको आपका प्रोसेस रिजल्ट देगा। दुनिया क्या बोलता है उस पर आप भरोसा नहीं करिए, दुनिया क्या बोलता है उस पर आप भरोसा नहीं करिए, बिल्कुल भी नहीं करिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉपर बोल रहे हैं कि ऐसे पढ़ाई करना, हम तो ऐसे पढ़े थे, तो आप भी उसको कॉपी कर लेंगे, तब तो आप गए गुजरे हो गए। बोलिए। ठीक है, अगर एम एस धोनी आकर के ये बोले कि हम तो इस तरह से वर्ल्ड कप जीते, हम तो इस तरह से वर्ल्ड कप जीते, और रोहित शर्मा कॉपी कर ले उसको, तो क्या जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। रोहित शर्मा अपना यूनिकनेस लेकर के आ रहा है, एम एस धोनी अपना यूनिकनेस लेकर के आ रहा है, हार्दिक पांड्या अपना यूनिकनेस लेकर के आ रहा है, विराट कोहली अपना यूनिकनेस लेकर के आ रहा है। कॉपी करके कुछ नहीं होता है भाई साहब।
सिर्फ आप प्रेशर लेते हैं अपने आप पे। ठीक है, तो ये बात मैं कहना चाहता था। बहुत दिनों से वो टीचर मुझे बुरा लगा था उस दिन, जब वो उन्होंने ऐसा कहा था कि यार अभी कोई जीत रहा है तो ठीक है, जो हार रहा है उसका भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हारने वाला एक दिन जीतता भी है। ठीक है, चलिए, इतना ही मुझे कहना था। इतना हमें जीत से सीखना चाहिए, हमारे इंडियन टीम से हमें बहुत उम्मीदें थी और वो उम्मीदों पे खरा भी उतरे हैं। अब हमारा और आपका ये काम है कि हम लोग भी अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पे खरा उतरें। नहीं भी उतरेंगे तो हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग तो भी जीतेंगे ही। चलिए, हम लोग आरवे ग्रेड बी को जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन टीम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम चालू हो गया। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड।